हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, गीता जी के श्लोक यानी सूत्र लेंगे अपन दो चार। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अध्याय दूसरा, श्लोक 22वां। प्रभु श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं जीवन के प्रति, और जीवन क्या है हमारा, और जीवन में शाश्वत तत्व क्या है, और नाशवंत जिसको शरीर बोल दो या शरीर के सभी कुछ बोल दो, वो स्थिर नहीं अस्थिर है, पर जो स्थिर है वो क्या है उसके बारे में प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि सम्याति नवानि देहि। अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, तू जो शोक कर रहा है ये युद्ध के मैदान में कि ये मेरे अपने को कैसे मारूं, क्या मारूं, सब मारे जाएंगे, हमारे भी मारे जाएंगे, उनके भी मारे जाएंगे, और वो मर गए तो फिर हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण वो शाश्वत तत्व की बात बोल रहे हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो वो बात शाश्वत नहीं है, शाश्वत और कुछ है। ये शरीर गिरेगा, शरीर मरेगा, ये आज नहीं तो कल, इसको न मारो तो भी उसके समय पर ये गिर जाएगा, वो प्राण वो तत्व निकल जाएंगे, मुर्दा हो जाएगा, मिट्टी हो जाएंगी, उसको जला दिया जाएगा, गड़ा दिया जाएगा, वो मिट जाएगा आज नहीं तो कल। पर तेरा कर्तव्य जो है सामने, तू क्षत्रिय है और अपने हक के लिए धर्म युद्ध है ये, उसके लिए तू युद्ध कर, तू माध्यम बन, इतना सोच मत। ये शरीर से अलग और कोई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो सुनो। अर्जुन, वैसे ही ये शरीर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, बोले जैसे तुम्हारे वस्त्र होते हैं, कपड़े, वो जीर्ण शीर्ण हो जाते, फटने लगते, जिसको आप बोलते हैं ना बोदड़ बोदे वाले, हाँ वो यानी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं ना, तो फिर वो फटने लगते हैं ना, तो आप पहनते क्या, फिर आप नए की सोचते हो कि नहीं, कि भाई अभी ये फटने लग गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, तो नया कपड़ा सिला लेंगे। आपको खुशी होता है कि दुख होता है नया कपड़ा बदलते समय? खुशी होती है ना। उसके बारे में कभी सोचते हैं अपन कि भाई ये पुराने कपड़े बहुत दिन मैंने पहना, हमने पहना, और आप कैसे छोड़े, भले फट रहे पर इसको ही पहनेंगे, ऐसा सोचते हैं? उसको खुशी अपन कपड़े लाते, टेलर के पास सिलाते, और उसको वो जुन्ने वस्त्र जो होते उसको सहज प्रेम से निकाल देते, छोड़ देते, उसकी तरफ देखते भी नहीं, यहाँ तो फेंक देते, यहाँ जला देते, यहाँ किधर कुछ भी कर देते। उसके बारे में कभी सोचते? हो गया उसका काम। अर्जुन, जैसे मनुष्य वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, अर्जुन जैसे जीर्ण शीर्ण कपड़े मनुष्य उतार कर छोड़ देता और नए पहन लेता है, खुशी होती है, वैसे ही ये शरीर में रहने वाला वो जीवात्मा, वो अजर अमर है, उसकी मृत्यु नहीं है। ये शरीर जब बेकाम हो जाता है तब उसमें से वो निकलना चाहता है, अलग हो जाना चाहता है और दूसरा शरीर धारण करता है। जैसे तुम कपड़े नए धारण करते हो, वैसा ही ये जीवात्मा दूसरा शरीर में प्रवेश करता है, यानी कपड़े बदलने जैसा है। तो तुम इतने डिप में जाओ, इतने वो बहुत गहरे जाकर सोचो, तो अर्जुन इसमें से बाहर आओ, ये बहुत अलग बात है।
अर्जुन के तो समझ में आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी बात। 18 अध्याय तक बोलना पड़ा है प्रभु श्री कृष्ण को। आगे प्रभु श्री कृष्ण बोले, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयन्यानि सम्याति नवानि देहि। अर्जुन, वैसे ही ये शरीर कोई जीवात्मा त्याग देता है और दूसरे शरीर को धारण करता है। इसलिए तुम सोच रहे ये शरीर मारे जाएंगे, सब मरेंगे, सब कुछ तो मर गए तो क्या फिक्र करते, इनको दूसरा शरीर मिल जाएगा। पर तेरे सामने जो परिस्थिति स्थिति है, धर्म युद्ध है, तुम्हारा हक है उसके लिए, और ये अततई कौरव जो है ये अततईपना कर रहे, तुम्हारा हिस्सा तक नहीं दे रहे, तुम्हारा आधा है उसमें वो भी नहीं दे रहे, अन्याय कर रहे। अन्याय के लिए आप युद्ध करिए, वो शाश्वत के बारे में मत सोचिए और इन लोगों के बारे में मत सोचिए। पर ये हम सोचते क्यों है, ये भी एक कारण है, अज्ञान और मोह के कारण। अज्ञान रहता है, हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और शरीर तक वो सीमित रहते हैं कि शरीर मिट गया तो सब खत्म, खेल हो गया। और मोह होता है वो फिर कभी दिखेंगे नहीं, उनको कैसे नष्ट कर दे। और जहाँ पर ज्ञान होता है, प्रभु श्री कृष्ण जैसे होश है, ज्ञान है, वो अनुभव है, इसलिए वो दो टूक बोल रहे कि अर्जुन इसकी फिक्र छोड़। अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण और आगे बोलते हैं, नैनम छिदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लदयन्त्यापो न शोचयति मारुत। अर्जुन, इस आत्मा को सहस्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। इतनी सारी गहरी बातें बोली जा रही है, तब अर्जुन को जाकर धीरे धीरे हमारा जो मोह रहता है, अज्ञान रहता है ना, अंधकार में हमारा जीवन रहता है, मोह में हमारा जीवन रहता है, फिर प्रकाश की एक किरण आने लगती है तो अंधेरा भागने लगता है। वैसे ही मोह और अज्ञान धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, भागने लगता है प्रकाश की मौजूदगी में। प्रभु श्री कृष्ण वही प्रक्रिया कर रहे, प्रकाश की किरण जैसे वो अंधेरे में दे रहे हैं। और अर्जुन के जब समझ में आ जाएंगे न, प्रकाश जैसे प्रगाढ़ हो जाएगा सब कुछ विशेष रूप में, तब वो अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी वो सभी लगाव सब भाग जाएगा, जैसे अंधेरा भागता है प्रकाश की मौजूदगी में। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन नैनम छिदन्ति सहस्राणि, इस आत्मा को, ये जीवात्मा को, नैनम छिदन्ति सहस्राणि, कोई अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, इसका वध नहीं कर सकते। अस्त्र शस्त्र वार होगा शरीर पर, और शरीर मरा हुआ है, आज नहीं तो कल। दूसरी बात, नैनम दहति पावक, इस आत्म तत्व को आग्नि जला नहीं सकती, इसलिए इसके बारे में मत सोचो ज्यादा। न चैनम क्लदयन्त्यापो न शोचयति मारुत। अर्जुन, इसको न चैनम क्लदयन्त्यापो, न जल इसको भिगा सकता है, न जल इसको नष्ट कर सकता है, और न वायु इसको सुखा सकती है। ऐसा अजर अमर तत्व है, ये मारा नहीं जाता, ये मरता नहीं है, ये अजन्म है, ये कभी मिटने वाला नहीं। इसलिए तू फिक्र छोड़ के युद्ध करते रहे, युद्ध है, तेरी फर्ज निभा। सदगुरु जैसा ऐसा कोई अनुभवी, इतना प्रखर बोलने वाला और दिशा देने वाला हो प्यारे मित्रों, तो कितना भी अज्ञान से भरा हुआ जीव हो और मोह से भरा हुआ हो, ऐसे 18वें अध्याय में घटना घट जाती है। अर्जुन बोल पड़ता है, नष्ट मोवा स्मृतिर्लब्ध्वा कृष्य वचनं तव गोविंद। हे प्रभु, अब मोह नष्ट हो गया, अज्ञान
भाग गया, जैसे मिट गया। और आप जो बोलोगे कृष्य वचनंत गोविंद, वो डन होगा, यानी वो मेरे लिए सब कुछ होगा। आगे प्रभु बोलते हैं, और आच्छेद्यो अयम आदायो अयम क्लेद्यो आशोच्य येवच नित्य सर्वगत अस्ताणुर चलो अयम सनातन। अर्जुन, ये आत्मा अच्छेद्य है, इसका छेद नहीं कर सकते, यानी इसको मिटा नहीं सकते, मार नहीं सकते। ये आत्मा आदाह है, इसको जला नहीं सकते, आप मिटा नहीं सकते। क्लेद्यो और निसंदेह अस्वच्छ है, यानी वही बात बोले जो पहले वाला सूत्र है, इस सूत्र में भी वही बात है। इसको भिगा नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, वायु वाली बात। तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है, एक कभी मिटने वाला नहीं है। सनातन का अर्थ होता है जो आदि अनादि से है, वो अभी नहीं पैदा हुआ और अभी मिट जाएगा नहीं। सनातन का अर्थ वही होता है जो था तथा था, वो अलग से नहीं। एक सूत्र और ले लिया अपन, आत्चैनम आत्चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यस्य मृतम तथापि तवम मा भावो नैवम सोचितु महर्षि। अर्जुन, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे माँ बावो, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। आत्चैनम नित्य जातम, यदि तू सोचता है कि आत्मा जन्मता है और फिर मर जाता है, पर हकीकत तो सत्य ये है कि जो जन्मा है ना, उसकी मृत्यु सुनिश्चित होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी सुनिश्चित है। यदि तो ऐसा उल्टा भी सोच रहे हो तुम, मर गया उसकी भी फिक्र छोड़ दो, और जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा और मरा हुआ जन्मेगा, दोनों बात होगी। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे माँ बाओ, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, ये शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है वो अजर अमर है। हम अज्ञानवश और मोहवश यदि ऐसा भी मानते हैं कि आत्मा मर जाता है, तो भी फिक्र नहीं करना। प्रभु श्री कृष्ण वहाँ पर बोल रहे कि तुम ऐसा भी मानते हो तो भी फिक्र मत करना, यदि मर गया है तो वो जन्म जाएगा। पर पहली बात तो साफ सुथरा इशारा ये है कि ये मरता ही नहीं, जन्मता ही नहीं, ये आदि अनादि थे, सनातन है, ये मिटता नहीं। पर यदि तुम मान ही रहे तो ये भी मान लो, फिर भी शोक मत करो, फिर भी विचार मत करो उस पर, वो मिटने वाला नहीं, वो अमीट है। जैसे ईश्वर अमीट है, वैसे ही अपने अंदर रहने वाला शरीर के अंदर वो तत्व भी अमर है प्यारे मित्रों।